अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड 3 की पावर -3 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 4। हमें 9th क्वेश्चन में 3 की पावर -3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है मल्टीप्लाइड, किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर 4 आ जाए। तो ये नंबर नहीं पता तो हम इसको x मान लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 3 की पावर -3, तो हम इसकी पावर पॉजिटिव कर देंगे। तो ये कितनी आ गई 1/3 की पावर 3 आ गई इंटू x इक्वल्स टू 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3। देखिए 1 की भी पावर 3 थी, लेकिन मुझे पता है 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही होता है, तो इसलिए मैंने 1 ही लिखा है। ऐसा नहीं है कि 1 की पावर 3 नहीं थी। अब 3 की पावर 3 का मतलब है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 4। तो x कितना आ जाएगा, देखिए 4 अपनी जगह रहा, और क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था और 27 डिनोमिनेटर में था, उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी 4 2 ज़ा 8 9 10। तो हमने इस वैल्यू को 3 की पावर -3 को 108 से मल्टीप्लाई किया 4 लाने के लिए। तो आर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 7/12 की पावर -4 इंटू 7/12 की पावर 3x इक्वल्स टू 7/12 की पावर 5। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 10th क्वेश्चन में देखिए 7/12 की पावर -4 इंटू 7/12 की पावर 3x इक्वल्स टू 7/12 की पावर 5। तो देखिए 7/12 बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो -4 + 3x हो गया इक्वल्स टू 7/12 की पावर 5। इसमें क्या होता है, सिर्फ बेस सेम करना होता है। तो अब पावर्स सॉल्व करनी है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो पावर्स लिख लेते हैं। तो माइनस, क्योंकि बेस हमारे सेम हो गए हैं, -4 + 3x इक्वल्स टू 5। तो 3x किसके इक्वल आ गया, 5 अपनी जगह रहा और 4 इधर आके प्लस का हो गया। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो x कितना आ गया 9 अपनी जगह रहा, 3 डिवाइड में आ गया। तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज D part is our correct answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 इक्वल्स टू 3/5 की पावर 2x - 1 देन x इक्वल्स टू। तो x क्या होगा ये बताना है। तो देखिए 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 इक्वल्स टू 3/5 की पावर 2x - 1। तो अब देखिए बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 3/5 की पावर 3 + -6 इक्वल्स टू 3/5 की पावर 2x - 1। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 3/5 की पावर कितनी आ जाएगी 3 + -6 इक्वल्स टू 3/5 की पावर 2x - 1। अब देखिए एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 3/5 की पावर -3 इक्वल्स टू 3/5 की पावर 2x - 1। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ साइड में कर रही हूँ। तो देखिए बेस सेम हो गए हैं, अब सिर्फ पावर्स ले रहे हैं क्योंकि बेस सेम हो गए। तो -3 इक्वल्स टू 2x - 1। तो देखिए 2x अपनी जगह रहा और 1 इधर आके प्लस का हो गया इक्वल्स टू 2x। एक वैल्यू माइनस की है और एक वैल्यू प्लस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो -3 में से +1 गया,
3 में से 1 गया इज 2 और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा इक्वल्स टू 2x। तो इसको हम 2x इक्वल्स टू -2 भी लिख सकते हैं। तो x कितना आ गया, -2 अपनी जगह रहा और ये वाला 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 की पावर -4 इज। अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, देखिए 12th क्वेश्चन में कह रहा है 3/8 की पावर -4 का रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आया 8/3 की पावर -4। अब पावर माइनस की है तो पॉजिटिव करने के लिए अगेन जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, वो ऑलरेडी बोल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ। तो पहले रेसिप्रोकल करना है फिर उसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो मैंने इसलिए पहले रेसिप्रोकल किया है, इस वैल्यू का पावर सेम रही। अब पावर पॉजिटिव करने के लिए अगेन रेसिप्रोकल किया। अब इसे सॉल्व कर देंगे अपॉन 8 की पावर 4 का मतलब है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा इज 81 अपॉन 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा इज 512, 512 इंटू 8, 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 8 1 ज़ा 8 एंड 9, 8 5 ज़ा 40। तो ये आ गया 81 अपॉन 4096। तो आर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड 30 की पावर -1 बी डिवाइडेड। 30 की पावर -1 को किससे डिवाइड करें। तो देखिए 13th क्वेश्चन में कह रहा है 30 की पावर -1 को किससे डिवाइड करें कि हमारा 6 की पावर -1 आ जाए। तो हमें वो नंबर नहीं पता है तो हम x से डिवाइड कर देंगे। तो अब 30 की पावर -1 का मतलब है 1/30, पॉजिटिव हो गई पावर, और 30 की पावर 1 का मतलब 30 ही है, इसलिए कुछ नहीं लिख रही हूँ। डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 6 की पावर -1 का मतलब है 1/6, क्योंकि पावर 1 था तो 6 ही लिख रही हूँ, इसको एक स्टेप इंक्रीज नहीं कर रही हूँ। अब देखिए 1/30 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाद वाली वैल्यू, डिवाइड के बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है जो न्यूमरेटर में होता है। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है इक्वल्स टू 1/6। अब देखिए 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन 30 इंटू एक्स इज 30x इक्वल्स टू 1/6। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 1 ज़ा 6 इक्वल्स टू 30x इंटू 1। तो ये आ गया 6 इक्वल्स टू 30x। अब x कितना आ जाएगा, 6 अपनी जगह रहा और 30 डिवाइड में आ गया। तो 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो 1/5 इक्वल्स टू x आ गया, x की वैल्यू निकल गई। तो आर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ 2 की पावर 3x - 1 + 10 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 6 है तो x की वैल्यू निकालनी है। तो 14th क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना। 2 की पावर 3x - 1 + 10 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 6। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3x - 1 + 10 अपॉन 7 लिख सकते हैं, डिवाइड में है क्योंकि, इक्वल्स टू 6। अब ये 7 इधर से इधर चला जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड
मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 इक्वल्स टू 6 की मल्टीप्लाई 7 में हो गई, 6 7 ज़ा 42। अब ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 42 और 10 इधर आके माइनस का हो गया, तो ये आ गया 2 की पावर 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 32 आ गया। अब 2 की पावर 3x माइनस 1 एज इट इज, और 32 को क्या लिख सकते हैं, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 32 का, तो 2 से गया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसको 2 की पावर, देखिए 5 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर, वही लिख रही हूँ, 2 की पावर 5। अब देखिए बेस सेम हो गया, मैंने आपको बताया था सबसे पहले बेस सेम करिए फिर पावर्स सॉल्व कर दीजिएगा। तो अब बेस सेम हो गया है, तो हम पावर्स ले लेंगे, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 5, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एज इट इज, माइनस उधर जाके प्लस का हो गया, तो 3x की वैल्यू आ गई 6 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/3, तो ये आया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया, डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।